हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम बच्चों पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में जो सीरीज आपकी चल रही है उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम जो है वो आपका ये है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट की यदि हम बात करें बच्चों तो ये आपका प्रीलिम्स में आपका 5 से 7 मार्क के आपका जो टॉपिक है वो पूछा जाता है। मेंस की यदि बात करें तो क्लरिकल मेंस में यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं 5 नंबर के। तो यानी कि अल्फ़ाबेट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बैंक के सिलेक्शन में। यानी कि यहाँ पे प्री में आपसे 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन हैं, डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। लेकिन एक बात का आपको ख्याल यहाँ पे क्या रखना है, अल्फ़ाबेट टेस्ट का जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के क्वेश्चन को हर कोई करके आता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट होता है जो कि इस टॉपिक के क्वेश्चन को करके आता है। लेकिन बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, कितनी देर में आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। यानी यदि कि आप को ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। क्योंकि सॉल्व तो आप इन्हें कर लोगे नो डाउट, लेकिन यदि आप इन्हें 5 से 7 मिनट में जाके सॉल्व कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन को रिजेक्ट कर रहे हो। सिलेक्शन नहीं होगा आपका यदि आपने ऐसे किया, बिकॉज यहाँ से आप टाइम बचा करके आप पजल या सिटिंग को दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की इस टॉपिक के लिए ज़रूरत है आपको। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल आगे। और क्या है इस टॉपिक में, देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस की यदि हम बात करें यहाँ पर तो लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिसलेनियस सीरीज, मीनिंगफुल वर्ड और गैप बिटवीन द लेटर, ये 6-7 टाइप के जो क्वेश्चन है वो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी जो क्वेश्चन आएंगे, जो टॉपिक चलेगा तो उनको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे लेटर नंबर सीरीज क्या है वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे एक बात यदि आपको बताते हैं यार कि अल्फाबेट की यहाँ पे बात हो रही है। अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में बताओ? 26 A to Z यही होते हैं और इनको हर कोई जानता है। ठीक है, यदि हम आपसे पूछते हैं जे के बाद क्या आता है, आप कहोगे के आता है सर। हम कहें कि जी के बाद क्या आता है, आप कहोगे सर बताइए क्या आता है, एच आता है। इनको आप बता दोगे आसानी से यार बहुत। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, इस तरह से नहीं पूछा जाता आपसे। यहाँ क्या होता है, ये होता है लेफ्ट हैंड और ये होता है राइट हैंड। देखो ध्यान से समझिएगा, ये होता है राइट हैंड, ये कौन सा हैंड होता है, लेफ्ट हैंड। ये यहाँ पे इंक है वो मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार। ये लेफ्ट हैंड आपका होता है और ये कौन सा हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड आपका होता है। समझ गए बात को? आप देखो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट पर कौन है, ए, और राइट हैंड से फर्स्ट पर क्या है, जेड। लेफ्ट हैंड से सेकंड पर क्या है, बी, और राइट हैंड से क्या है, वाई। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ पर क्या है, ई, और इधर से फिफ्थ पर क्या है, वी। समझ रहे हैं बात को मेरी को? यानी यहाँ पर आपको पता ये होना चाहिए लेफ्ट से फर्स्ट पर कौन होता है, राइट से फर्स्ट पर कौन होता है, लेफ्ट से सेकंड पर कौन होता है और राइट से सेकंड पर कौन होता है। देखिए नो डाउट बच्चों एबीसीडी सबको आती है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना क्या है। मैंने आपसे पूछा कि भैया बताओ क्यू कौन से नंबर पे आता है, तो आपको तुरंत से याद होना चाहिए सर क्यू 17 पे आता है, लेफ्ट से आता है। और राइट से यदि बात करें तो कौन से नंबर पे आता है बताइए, किसी को याद है? राइट से 10 नंबर पे आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइट और लेफ्ट से उनकी पोजीशन क्या है। यहीं पर एक बात और समझते हैं। देखो यहां से यहां तक की बात करूं तो मेरे पास कितने लेटर्स हैं, 26 हैं। कितने हैं? 26। लेकिन इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करोगे? टोटल 26 है, 13 हो जाएंगे। एक यहां से लेकर के यहां तक और एक एन से लेकर के जेड तक। देखो समझो इस बात को, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आता है कि मान लीजिए फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाता है। एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है कि बताइए यदि फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाता है। फर्स्ट हाफ कौन सा है यहाँ पर, ए से एम है, इसे रिवर्स कर दिया, इसका मतलब है स्टार्टिंग में एम आ गया, इसके बाद में ए आ गया। समझ रहे हैं? स्टार्टिंग में एम आ गया, उसके बाद ए आ गया। क्लियर है? फिर क्या आ गया यहाँ पे, एल आ गया, के आ गया, जे आ गया, आई आ गया, एच, इस तरह से ओ ये हो गया। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ लेफ्ट से सेकंड पर कौन है, तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड है और यहां से सेकंड पर कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। आप हमारी ये बात समझ गए हैं ना? फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ क्या होता है, हाफ का मतलब आधा पोर्शन, आधा पार्ट। कभी कभी आपसे ऐसे भी कहता है कि यदि मान लीजिए सेकंड हाफ को रिवर्स कर दें, सेकंड हाफ को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये रिवर्स हो जाएगा। यानी कि यहां पर क्या होगा, जो आपका एन है वो यहाँ चला जाएगा और जेड है वो यहाँ आ जाएगा, वाई यहाँ आ जाएगा, ओ इधर चला जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ चला जाएगा।
समझ रहे हैं? तो ये आपको चीज़ समझ में आई क्या होता है, यानी कि जो आपके अल्फ़ाबेट हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाता है। समझ में आ गया आपको? चलिए, यहाँ पर आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखिए यार कि इधर से लेफ्ट होता है, इधर से राइट होता है। हम आपसे पूछते हैं भैया बताओ लेफ्ट से सेकंड पर कौन आता है, तो इधर से सेकंड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से सेकंड की हम बात कर रहे हैं। सबको पता होता है सेकंड पे क्या आता है, बी आता है। हमने पूछा लेफ्ट से 4 पर कौन आता है, सबको याद रहता है सर डी आता है। हमने पूछा लेफ्ट से 7 पे क्या रहता है, अब यहाँ नहीं पता, हमें जनरली पता होता है ABCDE तक पता होता है, आगे हमें पता नहीं होता। देखो, तो सबसे बड़ी बात यह है आपको ये चीज़ याद ही करनी पड़ेगी कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है किस नंबर पे आता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है राजकोट, मैंने यहाँ पे लिखा, तो बच्चे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि राजकोट है वो आपका किस पोजीशन पे आता है। आर आपका आता है वो 18 पर आता है, ए फर्स्ट पे आता है, जे 10 पे आता है, के 11 पे आता है, वो 15 पे आता है, टी 20 पे आता है। तो इस स्पीड से ये आपको याद होनी चाहिए तो बेनिफिट है। अदरवाइज यदि आप काउंटिंग करने जा रहे हो कि आर कहाँ आता है, ABCD EF G, तो इस तरह से आप जाओगे तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। चलिए, तो इन्हें ही याद करने के लिए हम क्या हैं, कुछ ट्रिक एंड टिप्स यहाँ पे हम पता करते हैं। देखो यार, मुझे लगता है कि आपको इतना तो पता होगा। यदि हम आपसे ये पूछते हैं बताओ 4th नंबर पे कौन आएगा, तो नो डाउट बच्चों सबको पता होता है 4th नंबर पे डी आता है, 3rd पे सी आता है, 2nd पर बी आता है। लेकिन मैंने आपसे पूछा 13 पे क्या आता है, तो आपको नहीं पता है। तो हमें यही तो बातें हैं जो सीखनी है। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा जे कहाँ पे है, तो आप काउंटिंग कर रहे हो ABCDEFGHIJ की सर 10 नंबर पे। लेकिन बच्चे यदि मुझे याद हो कि सर H 8 नंबर पे है, तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे A से जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं H से जाऊँगा। तो H से IJK या J, 8 पे H होता है, I 9 पे और J 10 पे। तो यानी कि एक बेस मुझे मिल गया जहाँ पर मैंने H से काउंटिंग करना स्टार्ट किया। मैंने A से नहीं किया, मैंने कहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट किया, H से किया। मेरे पूछा S कहाँ होता है, तो वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, S से मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी कि सर S है तो मुझे मान लो जो P याद है, ठीक है, कि सर P है वो 16 पे आता है। तो P अगर मुझे पता है कि P 16 पे आता है तो Q 17, R 18, S 19। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या होता है, आसान होता है। यानी बीच में कुछ अक्षर, कुछ अल्फ़ाबेट को हम इस तरह से याद कर लें, उनकी पोजीशन हम याद कर लें, ताकि हमको हर बार ए से काउंटिंग ना करनी पड़े। इसी के लिए यहाँ पर ट्रिक बनाई गई है। क्या है, EJOTY। ई जो टी से आप याद रख सकते हो, EJOT आप इसे बोल सकते हैं EJOTY, EJOT। देखिए यार कि EJOT आप इसे बोल सकते। अब यहाँ पर 5 की टेबल हो गई, 5, 10, 15, 20, 25, ये आपका EJOT हो गया। समझ में आ गया आपको, 5, 10, 15, 20, 25 EJOT हो गया। अब देखो यदि आप मुझे पूछना हो कि जी कहाँ है, तो अब आपको ए से जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ई जो है ना वो 5 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, तो जी कहाँ आएगा, तो सर ई से FG 5, 6, 7 यानी 7 नंबर पे जी आ जाएगा। मैंने पूछा आपसे डब्ल्यू कहाँ आता है, तो आपको डब्ल्यू तो नहीं पता, लेकिन आपको यार ये पता है कि T20 पे आता है। अब T20 पे आता है, टी से U, V और W, 21, 22 और 23। W कहाँ पे आ जाएगा, 23 पर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि कुछ बीच बीच में आप ऐसे अल्फ़ाबेट की पोजीशन आप याद कर लें, जिससे आपकी जो आगे की जो कैलकुलेशन है वो आपकी कहीं ना कहीं क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, EJOTY, EJOT यानी कि E 5 पर है, J 10 पर है, O 15 पर है, T 20 पर है और Y 25 पर है। क्लियर है सबको? इसके अलावा भी कुछ और जो लेटर्स हैं उनकी भी हम याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बात कर लेते हैं यार, F की बात कर लेते हैं। देखो F हम पूछते हैं कितने नंबर पे आता है, तो आपने याद रखिए सर FIX फिक्स हो गया, और फिक्स इज इक्वल टू 6।
फिक्स इज इक्वल टू 6, यानी फिक्स कौन से नंबर पे आता है, एफ कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, सॉरी 6 नंबर पे आता है, फिक्स 6। अब यदि मान लीजिए आपके पास आता है फरहान, आपके पास आता है, तो आपको याद होना चाहिए सर एफ मतलब फिक्स और फिक्स मतलब 6, इस तरह से। ए तो सबसे पहले नंबर पे आता ही है भैया। देखो समझिए यार, हम हर एक अल्फाबेट का नंबर है वो याद करने वाले हैं आज, ठीक है। एफ फिक्स हो गया। अब यहाँ पर जल्दी मान लीजिए बात आती है सर जी को हम कैसे याद करें, तो भैया जी तो याद करने की जरूरत नहीं है, जी तो अपने आप में अपनी पोजीशन बता रहा है, देखिए बता रहा नहीं बता रहा, बताइए एक बार बताओ, वापस देखो जी बना और यहाँ से जी आपका ये चला गया, ठीक है, ये लो जी। अब यदि इसको एक बार रफ करके देखें भैया, तो ये लो क्या बन गया, ये 7 बन गया ना। तो जी की जो पोजीशन है वो आपकी क्या है, 7 है। क्या हो जाएगी जी की पोजीशन, 7 हो जाएगी। बताओ याद आया कि नहीं आया। देखो चीजें आसान होती जाएंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड़गांव, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, हालांकि अब इसका नाम बदल के गुरुग्राम हो गया, गुड़गांव पहले था। तो बच्चों जी आपको देखते ही जहन में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये तो 7 है, 7 बना हुआ है, तो 7 यहाँ पे आ गया। ए कहाँ पे आ गया, ए आ गया आपका फर्स्ट पे आ गया, और तो अभी यहाँ पे पता ही नहीं हमको, जी को याद हो जाएगा। बच्चों एच कहाँ, आपका एफ कहाँ आता है कि सर फिक्स यानी 6, सर जी 7 पे आ गया। एच की बात कर लेते हैं। अब देखिए एच जो है ना वो आपका एच, आप जो डिजिटल आपका जो घड़ी होता है उसमें एच ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है एच। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर से बंद कर दिया और नीचे से बंद कर दिया, तो ये एच किसके जैसा बन गया, तो ये जो एच बना है भैया वो बना है किसके जैसा, 8 के जैसा। ये एरो ही गलत बन गया, समझ में आ गया। यानी कि जो एच बना है वो एच किसके जैसा बना है, एच आपका जो बना है वो बना है आपके 8 के जैसा, बना है कि नहीं बना। तो यानी कि एच जो आपका है उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 8। यानी हम यहाँ पर लिखते हैं हरियाणा, क्या लिखते हैं हरियाणा, तो एच की प्लेस क्या हो जाएगी, एच को देखते ही जहन में आ जाना चाहिए कि सर ये 8 बन गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो एफ की बात करें भैया, तो एफ फिक्स यानी 6, जी तो खुद ही बता रहा था कि 7 है, और एच को तो आपने घुमा दिया तो ये 8 बन गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्या हो गया, एच हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा, आपको सबकी ट्रिक याद नहीं करनी है। अब जैसे आई का आपसे पूछा गया, आई का आपसे पूछा गया, अब आपको आई का नहीं पता लेकिन आपको एच का पता है कि सर एच है वो 8 नंबर पे आता है, एच कहाँ आता है, 8 नंबर पे आता है, और आई कहाँ जाएगा, 9 पे, एच आई, ठीक है, H8 I9, समझ में आ गया बच्चों। F6 G7 H8 I9, समझ में आ गया कि H के जस्ट बाद। अब आपको जब भी I काउंट करना है तो आप I को काउंट ना करो यार, आप काउंट कहाँ से करो, H से, कि सर H8 I9 H8 I9 H8 I9, इस तरह से आपको याद करना है। समझ में आ गया ना आपको। तो देखो आई के बाद जे आता है यार, जे तो आपको यहां से याद हो ही गया ना, हो गया, J10 था। अब के की बात आती है, और इसको तो कौन नहीं जानता बताइए, किंग्स 11 पंजाब, नाम सुना है, कौन है किंग्स 11 पंजाब, बताओ, सॉरी किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल में टीम है पंजाब की, पंजाब की टीम किंग्स 11 पंजाब है। अच्छा बताइए, चलिए कि 2020 में इसके कैप्टन कौन थे किंग्स 11 पंजाब के, बताइए। हाँ देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यार। अभी एक एग्जाम हुआ था राजस्थान में, तो वहाँ पूछा गया था कि डांस प्लस एक सीरियल है वो किस चैनल पे आता है बताइए। हाँ तो एग्जाम है भैया, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट का जो नॉलेज होता है वो भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों बताओ जी की क्या होगी, आप कहोगे सर जी का 7, एच का 8, आई का याद नहीं था, तो आई का सर इसके भी यहाँ पे हमने लगा लिया कि H8 I9
जे का हमने ईजोटी से याद कर लिया था, जे का 10, K4 किंग्स 11 पंजाब, K4 किंग्स 11, K4 किंग्स 11, K4 किंग्स 11, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। एल की बात करते हैं भैया। एल कैसे याद करोगे बताओ। देखो एल ऐसे याद कर सकते हो, LUNCH, लंच। भैया कितने बजे होता है बताओ। कि सर लंच का टाइम अक्सर 12 बजे होता है दोपहर में। तो भैया एल की जो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। समझ में आ गया। एल की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। याद रखिए लंच कितने बजे, 12 बजे, तो एल की प्लेस वैल्यू 12। ठीक है। अच्छा बताओ के की। सर किंग्स 11 पंजाब। जे की बताओ। जे 10 नंबर पे आ गया। ईजोटी से EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, समझ में आ गया। ओके। एफ बताइए। एफ मतलब फिक्स, फिक्स मतलब 6, एफ की वैल्यू 6 होगी। और जी को जब आप लिखते हो तो वो उसका जो पार्ट है वो दिखने में ही 7 जैसा लगता है, तो जी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई है। अच्छा अच्छा, एल को ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो LOVE, लव। लव मतलब प्यार मोहब्बत। हाँ कि सर इससे कैसे याद होगा। अभी हमने याद किया यार कि लंच मतलब 12 बजे, तो याद हो गया। और लव यानी प्यार मोहब्बत, यहाँ भी बेटा बजने तो 12 ही हैं। समझ में आ गया। चाहे खाना खाओ या यहाँ पे लव में जाओ, बजने कितने हैं, 12। तो आप देखो कुछ फनी ट्रिक्स हैं जो आपको क्या है कि आपके जहन में बैठ जाती हैं, वो आपको याद रहती हैं। ठीक है। सीरियस होके मत पढ़ो यार, आराम से पढ़ो। ठीक है। कोई भी ट्रिक किसी भी तरह से याद हो, आप उसे याद रखिए। हमारा मेन मोटो है कि कोई चीज़ हम ऐसी बोलें जो आपके दिलो दिमाग पे छप जाए, फिर उससे आप कभी भूल लेना। ठीक है। तो चलिए भैया कि याद हो गया लंच 12 बजे होता है और जो लव है वो 12 बजा देता है। ठीक है, याद रखोगे। प्लेस वैल्यू याद हो गई कि सर एल है 12 हो गया, के है 11 हो गया, जे है 10 हो गया, आई है आपका 9 हो गया, एच 8 हो गया, और आपका जी है वो 7, एफ है 6 हो गया। क्लियर है आपको यहाँ तक। चलिए यदि यहाँ पे आपके पास आता है लंदन, तो एल की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। क्या हो जाएगी, 12। डी की क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि अभी हमने ये 2 ही पढ़े हैं, बाकी जो और अल्फाबेट है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है। चलिए यार, एल हो गया, एल के बाद आया एम, एल के बाद एम आया। देखो एम को कैसे याद रख सकते हैं, देखो वो एक मूवी आई थी, आपको याद है कौन सी, आशिकी 2। उसका एक बहुत ही प्यारा सा गाना था, देखो मैं लिख रहा हूं उस गाने को यहाँ पे। समझे कुछ, तेरा मेरा गाना था ना एक, तेरा मेरा रिश्ता कैसा। हाँ, तो यहां पर देखो ये एम जो है, एम की प्लेस होते 13, 13। समझ में आ गया। तो यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13 एंड 13 और यहाँ पे लिखता हूँ मेरा, तो आपको याद रहेगा एम जो है वो 13 पे आता है। तो यहाँ पर बच्चों यदि हम लिखते हैं मुंबई मैंने लिखा, तो आपके जहन में आना चाहिए कि सर ने बताया था एम मेरा तेरा। तो देखो ये चीज़ें बहुत जल्दी याद रहती हैं। अब याद हो गया आपको कि एम मतलब मेरा, और इसका जो नंबर वो क्या हो जाएगा, 13, 13। यू हमने याद नहीं किया, एम फिर से आया तो बच्चों वापस से 13। बी है वो फर्स्ट पे आ गया, सॉरी सेकंड पर आ गया, और ए है वो 1 पर आ गया। और आई की यदि बात करें तो आई तो हमें याद नहीं है, बट हमें याद है एच, एच आता है 8 नंबर पे, तो आई आएगा 9 नंबर पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद होने लग गया। चलिए एम हो गया। अब एम के बिहाफ पर ही आप एन को याद कर लीजिए। सबके लिए अलग अलग ट्रिक आप याद मत कीजिए। एम 13, एम 13, एन 14, एम 13, एन 14, एम 13, एन 14। समझ में आ गया। ठीक है। नागपुर लिखा हुआ आपके पास आता है। अब एन याद नहीं है लेकिन एम याद है। एम मतलब मेरा तेरा, तो यहां पर ये एन कहां पर आ जाएगा, 14 पर आ जाएगा, ए 1 पे आ जाएगा, जी तो बता ही रहा है 7, और हमने अभी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम एन हो गया। ओ बच्चों आपका यहां से हो गया। ठीक है, ओ पिक के बिहाफ पे ही आप याद करोगे, P Q R S।
किसके बिहाफ पर? ओ के बिहाफ पर। यदि यहाँ पे आपके पास आता है पाकिस्तान, तो आपको पी का याद नहीं रखना, आपको ओ का याद रखना है कि सर ओ का क्या होता है? ओ का होता है 15, तो ओ से पी 16। क्यू कहाँ पे आता है? 70। अब चलो बहुत जल्दी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एस कहाँ पे आता है कि सर एस याद नहीं है, तो बच्चों अभी तो डिस्कस किया था। क्यू कहाँ पे आता है? 17 पर। क्यू कहाँ पे आएगा? 17 पर आएगा। आर कहाँ पे आएगा? 18 पर आएगा। एस कहाँ आएगा? 19 पर आएगा। और टी को आप इस तरह से याद रख सकते हो, देखो T20। अब बिस्किट भी आते हैं और क्रिकेट भी होता है, चाहे खेल लीजिए चाहे खा लीजिए, बात वही है। तो T20 हो गया, समझ रहे हैं? T20 ओके। तो जल्दी बताइए एक बार, क्यू कहाँ पे आता है? 17। क्यू कहाँ पे आता है? 17 17 17 17 पे क्या आएगा? क्यू। क्यू कहाँ पे आता है? 17 पर। 17 पे क्या आएगा? क्यू। याद रखिए। एस कहाँ पे आएगा? सर नहीं पता। क्यू पता है कहाँ आता है? बताओ। 17 पर। तो एस कहाँ आएगा बच्चों? बताओ। 19 पर। कहाँ पे आएगा? 19 पर। पी पता है? नहीं पता। ओ पता है? हाँ जी पता। बताओ कहाँ आता है? ओ आता है सर 15 पर। तो पी कहाँ आएगा? 16 पर। ओपी, ओम प्रकाश। हाँ ठीक है, याद रखेंगे। आर पूछा गया, सर नहीं आता भैया। ओ आता है? हाँ जी 15 पे आता है। तो ओ से पी आर क्या हो गया? ओ से पी क्यू आर। ओके, आर 18 पे आ गया ना, आर 18 पे आ गया। और क्यू कहाँ पे आ जाएगा? 17 पर। क्यू कहाँ पे आ जाएगा? 17 पर। याद रखिए, क्यू 17, एस 19, आर 18, पी 16, ओ 15। यार याद रखिए, मजा आएगा। ठीक है, चलो T20 याद हो गया। T20, टी 20 नंबर पे आता है। टी कहाँ आता है? 20 नंबर पे, 20 नंबर पे आपका टी आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आगे, बात करते हैं यू की। देखो ये क्या लिखा हुआ भैया? यू। यहाँ पे क्या लिखा है बताओ? ये सर आपने लिखा है युवा। एक बात हमें बताइए यार कि भारत में सरकार के मुताबिक एक जो व्यक्ति होता है युवा कब होता है? शादी की जो उम्र होती है लड़की को क्या होती है कि सर 21 होती है? तो हाँ जी बिल्कुल 21 होती है। देखो वहीं से ट्रिक आ गई। देखो युवा 21, युवा 21 यहाँ पे आ गया। क्लियर है? देखो यार कि युवा होने जो वैवाहिक जो उम्र होती है भारत में कितनी होती है? 21 होती है। तो ये युवा यहाँ पे आ गया। तो यू मतलब युवा, और युवा कब होता है? 21 में। अब आप कहोगे सर नहीं, युवा तो 18 साल का हो जाता है क्योंकि वोट डाल सकता है। तो भैया ये समझिए कि 18 साल का होने पे तुम वोट डाल सकते हो, शादी नहीं कर सकते। क्योंकि ये मान लो कि देश चलाना घर चलाने से आसान है। 18 साल की उम्र में आप अपना नेता चुन सकते हो, अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हो, लेकिन अपने लिए एक जीवन साथी नहीं चुन सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए खैर, मजाक की बात हो गई, लेकिन चीजें आप याद रखिए। यू फॉर युवा, और युवा मतलब बच्चों 21। देखो ये चीजें मजाक मजाक में आपको याद रखनी है। बहुत सीरियस होकर आप याद रखोगे ना तो याद नहीं होंगी, आप भूल जाओगे ना। लेकिन जब आपको एक स्टोरी के रूप में आप इसे याद रखोगे तो चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेंगी। ठीक है, बताइए एम कहाँ आता है? सबको याद है, मेरा तेरा। ठीक है, याद रहेगा। एल फॉर लव मतलब 12। जे मतलब सर ईजोटी में 10 आ गया। सर एफ कहाँ आएगा? सर फिक्स मतलब 6। जी कहाँ आता है? सर जी तो खुद ही बता देता है कि वो 7 नंबर पे है। एस कहाँ आता है? सर एस नहीं पता। क्यों पता है? बिल्कुल पता है। कहाँ आता है? क्यू 17 पर। एस कहाँ आ जाएगा? 19 पर आ जाएगा। बच्चों ये मजाक नहीं है, बहुत ही सीरियस चीज़ हम ये पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो पता है आपको प्लेस वैल्यू जो आप अभी याद कर रहे हैं, ये आपके कहाँ कहाँ काम आती है? ये आपके यहाँ पे काम आएगी, अल्फ़ाबेट टेस्ट में 5 नंबर का आता है। ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगी, 5 नंबर का आता है। ये काम आएगी आपके मशीन इनपुट में, जो कि 5 नंबर का आता है। मशीन इनपुट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर यदि आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है ना तो आप कर ही नहीं पाओगे। अच्छा क्यों नहीं कर पाओगे उसे? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो ये आ गया हरियाणा, ये आ गया पंजाब, ये आ गया कालीकट, ये आ गया अंडमान,
इस तरह से 5 से 7 8 यहाँ पे वर्ड लिखे आते हैं। अब नीचे सम लिखा होता है, लाइक यहाँ पे इनका सबका सम, इनका सबका एग्जैक्ट नीचे नहीं होता, हो सकता है हरियाणा का यहाँ आ गया, कालीकट का यहाँ आ गया, पंजाब का इधर चला गया ये लिखा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें ना हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू लेना होता है, सबको ऐड करना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है। अब सोचो कि यदि आपको ये याद नहीं हुआ तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, एग्जाम में तो एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे याद करोगे पंजाब के लिए ABCDEFGHP, फिर ABCDEFGHU, ABCDEFGHJ, नहीं हो पाएगा बच्चों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि प्लेस वैल्यू पर ध्यान दीजिए। तो इसी बात पे बता दीजिए यू कौन से नंबर पर आता है सर, कि सर युवा 21, सर T20, एस कहाँ आता है सर, एस तो नहीं पता बच्चों, ST याद रख लो। चलो स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट मतलब होता है जब आप पढ़ रहे हैं बैंकिंग का तो आप स्पीड टेस्ट देते हैं, ST हो गया ना लो, या ऐसे याद रख लो, ये 19, ये 20, 19 20, 19 20, क्लियर है सबको, ठीक है। आई होप अब थोड़ा क्लियर होगा। और XYZ तो यार किसे याद नहीं रहते, 24, 25 और 26, XYZ 24 25 26, क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गया थोड़ा बहुत। चलिए फटाफट से ऐसे आ जाइए, मैं आपको 5 यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 5 एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा नागपुर, पहला क्वेश्चन। दूसरा हमने लिख दिया यहाँ पर, दूसरा क्या लिखा है बताओ यार, नोएडा। थर्ड नंबर पे हमने लिख दिया है, कोई नाम ही ये जहन में नहीं आ रहा है ना, चलो राजकोट लिख दें। और फोर्थ नंबर पे हम लिखते हैं यहाँ पर इंदौर लिखते हैं। फिफ्थ नंबर पर हम यहाँ लिखते हैं, बताओ, और इंदौर हो गया, ये MP से हो गया, राजकोट गुजरात से हो गया, नोएडा UP से हो गया, नागपुर महाराष्ट्र से हो गया, और हैदराबाद, और बिहार से भी एक ले लेते हैं। क्या बताओ, बिहार का कुछ शहर का नाम, दरभंगा ले लें। चलिए यहाँ पर करना क्या है आपको कि सब जो हर एक जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू लिखना है और सबका सम करना है। जैसे N कौन से नंबर पे आता है, तो आप कहोगे सर N का हमें नहीं पता। आज हम किसे पता है, मुझे M नहीं पता बच्चों। ऐसा करते हैं, इधर से रफ कर देते हैं एक बार ना। सबसे पहला एक एक लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं राजकोट। तो R कौन से नंबर पे आता है कि सर R आता है, नहीं पता सर। Q कौन से पे आता है, 17 पर, तो R कहाँ आएगा, 18 पर। A कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पर। J कहाँ आता है सर, J आता है 10 नंबर पर, EJOT से याद है हमें, 10 नंबर पे आ गया। K कहाँ पे आता है, किंग्स 11 पंजाब 11 पे आ गया। O कहाँ पे आता है, 15 पर याद है, और T20 याद हो गया। सम कर दो इसका। अच्छा सम करना आता है आप लोगों को, बहुत जल्दी से देखो, जल्दी सम कैसे करते हैं। देखो ये 18 है ना, और ये कितना हो गया, 19। देखो समझो सम कैसे करते हैं, 18 + 1 19। अब इसमें से एक उठा के यहां ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 20 हो गया, 20 20 + 10 कितना हो गया, 30 30 + 10 40, क्योंकि एक उधर चला गया था, 40 40 + 20 60 60 + 15 75। समझ में आ गया। चलिए एक और यहाँ पे हम आपको नाम देते हैं, जो दूसरा नाम था आपका नोएडा। जल्दी से करके बताइए, नोएडा N14 O15 I9 D4 A1। कैसे ऐड करोगे यार बताओ, 9 और एक 10, 9 + 1 10 हो गया, 10 + 15 25। अब इसको एक साथ जोड़ दो,
कितना हो गया ये, देखो समझो, देखो 25 आपका हो गया। देखो चीज़ें बहुत ही आसान करना सीखो। 14 + 4 कितना हो गया 18। आप कहोगे सर 18 जोड़ना थोड़ा हमें टफ पड़ रहा है, 18 मत ऐड करो यार, आप 20 ऐड कर दो। तो 20 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और कितने एक्स्ट्रा लिए थे आपने, 2 एक्स्ट्रा लिए थे ना, तो आंसर हो जाएगा 43। यानी कि आपको जो कैलकुलेशन है उसको भी आसान बनाना है, कहीं ना कहीं मैथ्स में आपकी बहुत हेल्प होती है। ठीक है, चलिए अगला क्या था, कुछ याद है किसी को? इंदौर था। बताइए। आई बच्चों कहाँ आता है, HI, आई मतलब 9। मेरा तेरा यानी 13 पे एम आता है, तो ये आ गया आपका 14 पर। डी कहाँ आएगा 4 पर। ओ कहाँ आएगा 15 पर। आर कहाँ पे आएगा आपका बताओ 18 पर, क्योंकि Q 17 R 18। ई कहाँ आएगा 5 पर। ऐड कर दो, देखो कैसे ऐड करोगे, 15 + 5 20। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे 20 तो वो हो गया। अब ये देखो ये कितना है, 18 तो ये है और 18 ही ये है, 36 हो गया। समझ रहे? और 20 है, 20 + 36 आ जाएगा 56, और 56 + 9 कितना आ जाएगा बताओ, 65 आपका बन जाएगा, है ना? चलो, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे कि आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, सारे फैमिली मेंबर्स के नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद में उनका जो नाम के जो लेटर्स हैं, उनकी जो प्लेस वैल्यू, उन सबको आपको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपको चेक करना है कि सही है या गलत है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको याद होगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, सही है, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से क्या होगा, एक चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी यहाँ से। अब आपको याद हो जाएगा, मैंने आपसे पूछा ये जो हमने याद किया ना, वो लेफ्ट से याद किया है। मैंने आपसे पूछा बताओ लेफ्ट से 15 पर कौन होगा, तो आप कहोगे सर ओ होगा, क्योंकि आपको याद हो गया। अब EJO से EJO 5 10 15। मैंने आपसे पूछा कि बताओ लेफ्ट हैंड से 17 पे कौन होगा, तो आपको सबको याद है सर Q होगा। हमने कहा लेफ्ट से H कहाँ पे होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल 8 पे हो जाएगा। हमने पूछा भैया ये U कहाँ पे आएगा, तो ये तो सबको पता है लेफ्ट हैंड से कहाँ आएगा सर, युवा है 21 पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं आसान आपके लिए हो जाती हैं। हमने पूछा L कहाँ आएगा, तो आपने कहा सर 12 पे आ जाएगा, लव लंच 12 पे आ जाएगा। हमने पूछा X कहाँ आएगा, सर XYZ 23 पे आ जाएगा। इस तरह से याद करना पेयर में, XYZ 23 24 सॉरी 24 25 26, X 24 पे आ जाएगा। पूछा हमने कि U कहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो आप बता ही दिया। आपसे पूछा O, तो O कहाँ जाएगा 15 पर आ जाएगा। F पूछा सर कि F मतलब फिक्स और फिक्स मतलब 6। G कहाँ आएगा सर, G तो खुद अपना नंबर बयां करता है, 7 यहाँ पे आ गया। बातें समझ में आई है कि नहीं आई है? समझ में आ गई ना? तो ये हमने जो कहाँ से याद किया, लेफ्ट से। अब कहाँ से याद करेंगे, राइट से। परेशान ना हो यार, लेफ्ट से याद करना थोड़ा टफ है। अब राइट से आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, राइट से तो अपने आप याद हो गए हैं आपको, ये मान लीजिए। बस मेथड में बताऊंगा, इसके बाद आपको याद हो गए हैं। ठीक है, चलिए करना क्या है, देखो चीज़ें याद हो गई ना। अब कई बार क्या होता है जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो A के नीचे मैंने Z लिख दिया, B के नीचे मैंने Y लिख दिया, C के नीचे मैंने X लिख दिया। क्या है ये बताओ? तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है, ये आपने उल्टा सीधा लिखा ABC, इधर आपने उल्टा लिख दिया कि सर XYZ। बिल्कुल बच्चों, ये तो आपको याद थे। अच्छा मैंने लिख दिया, चलो J के नीचे Q लिख दिया। अब बताओ ये क्या है, बताओ। अब जिन बच्चों को याद है कि सर J जो है लेफ्ट से 10 नंबर पे आता है और राइट से 10 पे जाते हैं, तो Q आता है। अभी हमने वही तो सीखा था, मैंने A के सामने Z रखा था, तो इधर से फर्स्ट पर A, इधर से फर्स्ट पर Z। मैंने B के सामने Y रखा था, इधर से सेकंड पर B, यहां से सेकंड पर Y। यहां पर हमने C रखा था,
इधर से C थर्ड पे, इधर से X थर्ड पे। मैंने फिर J रखा था तो इधर से J 10 पे, इधर से Q 10 पे। कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है याद करना। मुश्किल नहीं है, आसान है। आसान नहीं है तो बना देंगे आपके लिए। देखिए, अपोजिट लेटर इन अल्फाबेट, अपोजिट इन्हें कहते हैं। कैसे याद रखते हैं? देखो, ये तो याद हो जाएगा यार ना कि सर A to Z है, ये तो हमें याद हो जाएगा। ये तो हमें याद हो। इंक चेंज कर लेते हैं ना, चलो। A to Z, ऐसे लिख लो। मजा नहीं आ रहा ना? ओके, A to Z ऐसे लिख लेते। चलिए, A to Z, तो A के अपोजिट Z हो जाएगा। अच्छा, और बताओ यार, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बॉय रख सकते हैं, B के अपोजिट Y, है ना? चलो, ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्लास 10, या और CRUX, क्रक्स। इस तरह से होता कुछ नहीं, बस तरीका है याद करने का। क्या है कि बस याद होना चाहिए यार। देखो, क्लास 10 यानी कि C के सामने X हो जाएगा, ठीक है। क्रक्स यानी कि C के सामने X हो जाएगा। BY यानी कि B के सामने Y। A to Z यानी A के सामने Z। अच्छा, DW आ गया, बताओ क्या, कैसे बनाओगे इसका? देखो, याद रख लो। देखो, डी यहाँ पे याद रख सकते हो, याद रहेगा यार। ये तो बिल्कुल खाने पीने की चीजें हैं। और जो लोग कहते हैं नहीं सर ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, तो यहाँ चले जाओ। देखो, दूध वाला हो गया, DW, दूध वाला, ठीक है। और जिनको ये दोनों चीजें नहीं पसंद, वो चले जाओ यहाँ पर, दारू वाला। हाँ, तो देखो, याद होना चाहिए आपको। DW, चाहे ड्यू से याद करो, चाहे दूध वाले से याद करो, या दारू वाले से याद करो, कैसे भी आपको याद करो, आपको याद करना है। तो पता होना चाहिए आपको कि DWCXBY to Z, ठीक है। यहां बात करते हैं EV की, EV, ठीक है। इवनिंग, EV, इवनिंग याद रहेगा। EV, इवनिंग। F से बताओ, F से आप याद रख सकते हैं, फादर अंकल, फादर अंकल, फादर अंकल। FU, फादर अंकल, याद रहेगा, ठीक है। बच्चों, A to Z, BY बॉय, CX क्लास 10th, DW ड्यू, दूध वाला, EV से इवनिंग, FU से फादर अंकल, F फॉर फादर, U फॉर अंकल। यानी लेफ्ट से 6 पर F आता है तो राइट से 6 पर U आएगा। इसका मतलब ये है, लेफ्ट से 6 पर D आएगा तो राइट से 6 पर सॉरी, लेफ्ट से 4 पर D आएगा तो राइट से 4 पर W आएगा। ये चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, आगे है GT, बताइए क्या हो जाएगा। GT की यदि बात करें तो आप इसे याद रख सकते हैं। देखो, GT रोड, GT रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड। पंजाबी गानों में बड़ा जिक्र होता है इस गाने का, या आप याद रख सकते हैं इसे। और भी कोई आपके शहर में कोई ऐसी चीज हो जिससे आप याद रख पाओ, जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ये चीजें ना कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन से आती हैं। आपने कुछ देखा कि अरे सर मुझे एक जो है मॉल दिख गया, उस मॉल का नाम है सर गौरव टावर, तो बच्चों GT याद हो गया। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका नाम गंगा टावर है, तो ये लो GT याद हो गया। तो ये चीज़ें क्या है कि आपके आसपास के ऑब्जर्वेशन से आपको आती हैं, आपको सीखनी है, ठीक है। ऐसा
किसी बुक में या किसी उसमें रूल नहीं है कि सर उसमें तो ऐसा लिखा था। बच्चों वापस से मैं कर रहा हूँ, देखो अपने आसपास की चीज़ों को देखते रहो तो आप ट्रिक अपने आप बन जाए। देखो HS की बात करते हैं, HS क्या हो जाएगा, हनी सिंह हो गया। लो और बताइए और क्या हो जाएगा। HS का मतलब हो गया लेफ्ट से अगर H 8 पे है तो राइट से 8 पर आएगा S, हनी सिंह HS। अच्छा और भी याद रख सकते हैं, देखो हाई स्कूल, लेफ्ट से 8 पर अगर H आ रहा है तो इधर से H 8 पर क्या आएगा, स्कूल यानी S आ जाएगा। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। IR की बात करते हैं तो भैया याद हो जाएगा इंडियन रेलवे, क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे IR। लेफ्ट से 9 पे I है तो राइट से I पे 9 पे R हो जाएगा, इंडियन रेलवे IR। HS हाई स्कूल, GT रोड, ठीक है। JQ बताओ, JQ आप याद रख सकते हैं भैया जयपुर क्वीन, और कुछ माइंड में आ रहा है, जैकलीन आप याद रख सकते हैं, जंगल क्वीन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि लेफ्ट से 10 पर J आएगा तो राइट से 10 पर Q आ जाएगा। KP बताओ, KP आप कुछ भी बना लो यार। देखो पहले के जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में सजा हुआ करती थी काले पानी की, काले पानी को आप याद रख सकते हैं। खाना पीना, ये भी हाँ बिल्कुल सही है, देखो खाना पीना भी आप कब याद रख सकते हैं। और बताओ KP कॉलेज का यदि आपका नाम है तो वो आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ कमला पसंद, देखो ये सबसे बढ़िया है, मुझे याद आ गया, देखो कमला पसंद, पता है ना कमला पसंद क्या होता है चलिए तो KP बच्चों, यानी कि लेफ्ट से अगर K आएगा 11 नंबर पे तो वहां से P आ जाएगा। देखो चीजें हैं उनको आसान बनाओ, पढ़ाई के तरीके से पढ़ाई करोगे फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। L की बात करें, ठीक है, तो ये बिल्कुल लव, ठीक है, प्यार से पढ़ाई करिए। ये हो गया आपका मन, चाहे मैन लिख दीजिए या मन लिख दीजिए। रिवीजन यदि करें एक बार तो यार जल्दी से बता दीजिए, जी के सामने क्या आता है, तो आप कहोगे सर जी के सामने आता है टी, क्योंकि होता है GT या GST। हाँ देखो एक बार या आप ये भी याद रख सकते हैं, GST आप याद रख लो। H के सामने सर हनी सिंह या हाई स्कूल, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जयपुर क्वीन, K कमला पसंद, काला पानी खाना पीना, LO लव, LO, ठीक है, MN यानी मन, ठीक है, मन या फिर मैन, जो भी आपको याद रखना चाहें। और यदि इधर बात करें तो A to Z BYCX DW EVENING इवनिंग FATHR फादर, UNCLE अंकल, ठीक है, फादर अंकल। याद हुआ कि नहीं हुआ बताइए, कि सर नहीं हुआ अभी, अब हो जाएगा। देखो कहाँ जाके हमने याद करें यार कि आप देख ना पाओ, कुछ ऐसा है, चलिए करते हैं जुगाड़, क्योंकि अगर मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे, देख लोगे फिर। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ कुछ नाम और वो आपको नाम बताने हैं। चलिए हमने यहाँ पे लिखा रिमोट, जल्दी से एक बार सबकी प्लेस वैल्यू आप मुझे बताइए यार जल्दी से। सर R का 18, E का 5, मेरा 13, M का 13, O का 15, T का 20 और E का 5, यही होगा। चलो लेकिन हमें यहाँ पे मकसद ये पूछना नहीं था, पूछना हमें ये था कि यार ये बताओ कि R के ऑपोजिट क्या आता है। तो आप कहोगे सर IR यानी इंडियन रेलवे, समझ में आ गया। ई के सामने आता इवनिंग, याद है EVE हमने लिखा था इवनिंग, तो सर V आ गया। M के सामने क्या आता है मन, MN, तो ये बिल्कुल यहाँ पे N आ गया। O के सामने क्या आता है, याद है किसी को बताओ, O के सामने लास्ट में याद किया था लव, LO, तो क्या आ जाएगा L आ जाएगा। T के सामने GST याद किया था, GT, बिल्कुल G आ गया। और E के सामने भैया क्या आ जाएगा, E के सामने आ जाएगा V, क्या आ जाएगा V।
इवनिंग याद है, चलो बहुत सही। एक और यहाँ पे लिख लेते हैं हम, चलो कोई अच्छा सा नाम लिख लेते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु का जल्दी बताइए बच्चों क्या होगा। पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, T20, A4 1। अच्छा ना, कुछ लोग बोलेंगे A4 एप्पल, हाँ चलिए। M बच्चों 13, I 9, L 12, N MN याद है ना, 14, A1, D4, युवा 21। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्लस वल्स में नहीं कर रहा हूँ, बस समझाया था, ठीक है, कि आपके आसपास फैमिली में जिनके भी नाम हैं उनके आप एक बार प्लेस वैल्यू बनाइए। बच्चों देखो, GST याद है सबको, A to Z पता है, मन पता है, I इंडियन रेलवे पता है, LOVE लव पता है, MN मन पता है, A to Z दूध वाला, U बताओ U क्या होगा, फादर अंकल। समझ में आ गई बात, नहीं आई है, क्लियर है। चलो भैया और बताओ। एक और मैं यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ, आप कहोगे सर क्या ही लिख दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर छोटा सा नाम है, जल्दी से बता दीजिए, सारी अल्फाबेट आ जाएंगे यहाँ पे ना। चलिए यार बच्चों, आई का क्या होगा, देखो इंडियन रेलवे। एस का क्या होगा बताओ, हनी सिंह। एच का क्या होगा, हनी सिंह। A to Z। डब्ल्यू का क्या होगा बताओ, डब्ल्यू दूध वाला। A to Z। आर इंडियन रेलवे। C क्लास 10th। H हनी सिंह। A to Z। N मन। D W। V का इवनिंग। I फॉर इंडियन रेलवे। D का दूध वाला। H का हाई स्कूल। Y का क्या हो जाएगा बताओ, EYE। अच्छा EYE होता है, EVE होता है। Y का होता है BOY, याद है, बाय भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। A to Z होता है S फॉर हनी सिंह। A to Z वापस से G फॉर बताओ, GT, GST तो T हो जाएगा। A to Z और I R मतलब इंडियन रेलवे। याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ एक बार। और ये आपको और कैसे सीखना है, आपके अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं, अपने आसपास के शहर हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ के जो ज़िले हैं, जो आसपास के गांव हैं, तालुका है, तहसील है, उन सबके नाम लिखिए। आप क्रिकेट देखते हैं, अपने जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनके नाम लिखिए, ठीक है। आप सीरियल देखते हैं, किसी भी सीरियल के जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम लिखिए। उन सबको लिख करके उनके रिवर्स जो लेटर्स हैं वो आप लिखिए, और साथ ही साथ आपको क्या लिखना है, उनके जो प्लेस वैल्यू है नाम की वो आपको लिखनी है। क्लियर है सबको। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट से हम सबको पोजीशन याद है, याद कहाँ से करनी है, राइट से। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ राइट से फर्स्ट पर कौन है, तो सबको पता है कि सर राइट से फर्स्ट पे जेड है, लेकिन मैंने नहीं पूछा जेड, मैंने पूछा राइट से 4 पर कौन है, बताओ बताओ, राइट से 4 पर कौन है, सोचो। यहां आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं यार, आप इसको भूल जाओ। समझ रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि राइट से दाएं से चौथे नंबर पे कौन है, तो मैंने आपसे पूछा, आप भूल जाओ कि सर ने राइट से पूछा है। आप क्या याद रखो कि सर लेफ्ट से बताएंगे हम, तो हमने कहा भैया लेफ्ट से बता दो, तो लेफ्ट से 4 पे कौन होता है, डी होता है। समझ में आ गया, यही बात समझ में आ रही है, बस आंसर आ गया। अब ऑपोजिट में डी के सामने क्या होता है बताओ, डब्ल्यू, तो वही आपका आंसर आ गया, दूध वाला, तो डब्ल्यू आपका आंसर आ जाएगा। राइट से 4 पे डब्ल्यू आ गया। देखो वापस समझो, मैंने पूछा
राइट से 9 नंबर पे कौन है, तो आपको राइट से नहीं पता करना, आपको लेफ्ट से 9 पे पता करना है। लेफ्ट से 9 पे आता है आपका आई, क्या आता है आई, आपने आई लिख दिया, लेकिन आई के अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आर। बहुत बढ़िया, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई है? अच्छा, एक और हम पूछते हैं आपसे, बताइए कि बताओ बच्चों, बताइए कि राइट से 7th पे कौन होगा। तो आपने 7th पे नहीं जाना, आपको लेफ्ट से 7 जाना है। लेफ्ट से 7 पे कौन होता है, जी होता है, और जी के सामने क्या होता है बताओ, क्या होता है, GST, तो यहाँ पे टी आपका आंसर आ गया। एक और तरीका है, क्या करोगे आप लोग, यदि आपसे पूछा जाता है राइट से 7 कौन है, तो आप 27 में से 7 माइनस कर दो। ये 27 में से हमेशा, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 पे कौन होता है, टी होता है, तो वही आपका आंसर आ गया। और देख लो, राइट से पूछा आपसे कि भैया 4 पर कौन है, तो आप क्या करोगे, 27 माइनस 4 इज इक्वल टू 23, और 23 पे कौन है आपका बताओ, U21 VW, तो कौन आ जाएगा, W आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा राइट से 14 पर कौन है, आप 27 में से माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा बताओ, 13, और 13 पे कौन आता है, मेरा M, ठीक है। आपसे पूछा गया राइट से 18 पर कौन है, आप 27 में से माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 9, और 9 पे कौन आता है बताओ, आई आता है। ये समझ में आ गई कि नहीं आई है, आई होप आ गई होंगी यार। तो यहाँ पर जो आज हमने सीखा है, वो हमने सीखा है कि किस तरह से हम अल्फ़ाबेट का टॉपिक क्या होता है, और किस तरह से हम प्लेस वैल्यूज को याद करते हैं यहाँ पर, और किस तरह से लेफ्ट से याद करते हैं, किस तरह से राइट से याद करते हैं, किस तरह से अपोजिट हम याद करते हैं, ये हमने आज सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका अगला पार्ट है, जो किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी जल्द ही अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।